हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी लास्ट हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे 12.2 के? 9 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा जी। अब एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। अब कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? कहता है इसको एक फ्लैट सर्कल मान लो, ठीक है, और इसको कहते हैं जो फ्लैट सर्कल के ये रिब्स है वो कहता है 8 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 8 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है जी। और ये क्या हो गया हमारा सेंटर O। अब इस अम्ब्रेला की जो ये लेंथ दी हुई है, ये वाला रेडियस, ये हमें कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बेटा जी एरिया ऑफ, कहता क्या बोला है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के अंदर कितना एरिया है। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, इन दोनों के बीच में कहता कितना एरिया है वो निकालना है। डन? क्वेश्चन समझ आया? तो हमें रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ क्या दिया हुआ है हमें? ये रेडियस किसका दिया हुआ है? रेडियस ऑफ फ्लैट सर्कल कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले निकालना है एंगल ऑफ फॉर ईच रिब्स के लिए। अब टोटल कितना एंगल होता है? टोटल एंगल कितना है जी? 360। और टोटल कितने रिब्स हैं? 1 2 8 रिब्स है। और एंगल फॉर ईच रिब्स कितना आ गया बेटा जी? 360 अपॉन 8 कितना हुआ? 45 डिग्री। तो हर एक का एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। तो एंगल आप लोगों को मिल गया। और उन्होंने अब बोला है बेटा जी सेक्टर निकालना है, तो इसको मैंने O ले लिया, ये पॉइंट A, ये B और इसको मैंने C ले लिया। तो अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर OACBO, एरिया ऑफ सेक्टर OACBO, ये पूरे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता था एरिया ऑफ सेक्टर का बेटा जी? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है बेटा जी इसमें? 45 डिग्री। हर एक का एंगल कितना है? 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर तो नहीं बोला हुआ? नहीं, तो उसको लिख दो 22/7। आर क्या है बेटा जी हमारा? 45 इंटू 45, तो 45 1 दा 45 8 दा 2 4 दा 2 11 दा। तो आंसर क्या आ गया बेटा जी इसका? मल्टीप्लाई करके कितना आया? 2 2 2 75 7 4 दा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये एरिया निकल गया इन दोनों के बीच का। ठीक है जी, यही निकालना था। समझ आया बेटा जी? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला है उन्होंने। अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। कहता है एक कार के 2 वाइपर है, वो दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं दोनों शीशा साफ कर रहे हैं और उनका जो एंगल बन रहा है वो 115 डिग्री बन रहा है। अब टोटल उन्होंने कितना एरिया साफ कर रहे हैं वो हमने निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? तो सबसे पहले ध्यान दो, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 11। अब मान लो ये, अब जो एंगल है वो क्या कर रहा है? शीशा कैसे साफ कर रहा है? यहां से मान लो ये हमारा बेस है, वाइपर उठा और क्या एरिया कर रहा है? इतना एरिया साफ कर रहा है। ऐसे ही कर रहा है। जो इसका एंगल है वो कितना बन रहा है बेटा जी? 115 डिग्री। 2 वाइपर है, ठीक है, ये हम एक का एरिया निकाल देंगे, ठीक है, और कितना एरिया कर रहे हैं उससे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों का निकल जाए। अब इसकी जो वाइपर की लेंथ है वो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा जी? 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। तो
अब एरिया निकालना है, तो लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 115 डिग्री। अब कितना एरिया उसने क्लीन किया एक वाइपर ने, हम वो निकाल रहे हैं। एक वाइपर ने कितना एरिया क्लीन किया, तो क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, मतलब θ/360 पाई आर स्क्वायर। हमें एंगल पाई की वैल्यू तो नहीं कुछ बोला हुआ, नहीं, तो एंगल कितना है 115/360 इंटू 22/7, आर कितना है 25 इंटू 25। अब 5 2 दा 5 3 दा 5 7 दा 5 2 दा और 2 11 दा 2 6 दा। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया सबको, तो कितना आया बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, 158,125। ऊपर वाले को 23 इंटू 11 कितना है बेटा, ये 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 36 को 7 से क्या कितना है बेटा नीचे 252। अब ये इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया बेटा जी, वाइपर एरिया क्लीन बाय वन वाइपर कितना है, कितना बेटा द्वारा बोलना 158,125 252। अब एक वाइपर ने इतना एरिया क्लीन किया, तो एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर्स, एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर्स कितना एरिया क्लीन करेंगे वो 2 इंटू 158,125 अपॉन 252, मतलब 2 1 दा 2 1 दा 2 2 दा 2 6 दा। तो इसका मतलब कितना एरिया आया बेटा जी 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बेटा जी क्वेश्चन ये, किसी को कोई डाउट करो नोट। हाँ जी सुनो फिर बेटा जी, हमें कहता वाइपर की लेंथ दी हुई थी, तो 2 वाइपर लगे होते हैं गाड़ी में, तो उन्होंने ये बोला कि एक की लेंथ 25 सेंटीमीटर है और जो एरिया वो क्लीन कर रहा है उसका एंगल बन रहा है 115। डन। इसका जो एक्चुअल में है वो डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हो गया 115 डिग्री। डन। अब 115 डिग्री ये कहता है क्लीन कर रहे हैं 2 वाइपर्स, तो अब हमें लेंथ ऑफ वाइपर दी हुई है, एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। अब एरिया कितना क्लीन कर रहे हैं वो निकाल रहे हैं, तो एरिया क्लीन कितना कर रहा है एक वाइपर, 1 वाइपर की बात कर रहे हैं, तो 1 वाइपर का θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 115, 22/7, आर क्या है वो लेंथ ही होगी वाइपर की, वो 25 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व किया तो ये निकल गया एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर, एक वाइपर ने इतना एरिया क्लीन किया। फिर अब 2 वाइपर थे इंटू 2 कर दिया, तो किया ये वाला आंसर आ गया टोटल। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 2 worn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warm. अब ध्यान दो, कहता है ये मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 12। हाँ जी बेटा जी देख, मान लो ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, इधर पानी है सारा, तो लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप पे लगी हुई है लाइट, तो लाइट लगी हुई है, लाइट से कहता क्या हो रहा है, वो लाइट को कहता 2 शिप्स आए आगे, वो दोनों लाइट शिप्स की तरफ लाइट कर रहे हैं, तो जो लाइट का एरिया फैल रहा है वो कितना फैल रहा है 80 डिग्री पे, और दोनों यहां से जो लाइट का यहां तक का डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है कितना 16.5 किलोमीटर। डन। अब हमें कितने एरिया में लाइट गई वो हमें निकालनी है, तो समझ आया मतलब क्या निकालना है, ये वाला क्वेश्चन निकालना है आप लोगों को। डन। क्वेश्चन समझ आया, तो क्वेश्चन देखो, अब हमें इसका मतलब क्या दिया है, एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, और जो डिस्टेंस है फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ शिप
फ्रॉम लाइट हाउस। कितना दिया हुआ बेटा जी? 16.5 किलोमीटर। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है मतलब, तो फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है बेटा जी? एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा कितना है? 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या बोली है बेटा जी? 3.14 इंटू आर कितना है? 16.5 इंटू 16.5, 4 to the 4 9 दा। अब बेटा जी एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा हमारा? 189.97। इसको डिवाइड कर दिया बेटा जी साथ में, पहले मल्टीप्लाई किया देन उसके बाद डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया बेटा जी किलोमीटर स्क्वायर।